सभी को नमस्कार। विज़न यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली हमारी 1K यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि आपके बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं थी। सेकंड बात ये कि आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना ताकि मैं अपने काम को और भी बेहतर बना सकूं। तो आपको मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से मेरे में क्या मोटिवेशनल था, क्या डेडिकेशन था एंड कौन कौन से चैलेंजेस मैंने यूट्यूब पर फेस किए। तो ये जर्नी मेरी 4 मंथ पहले स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले बात आती है कि चैनल कैसे बनाया जाता है। सेकंड ये कि वीडियो को अपलोड कैसे किया जाता है। तो मुझे पहले कुछ भी नॉलेज नहीं थी कि इस पर किस प्रकार से चैनल बनाया जाता है, वीडियोस को अपलोड किया जाता है। तो ये सब मैंने यूट्यूब के ज़रिए से ही सीखा कि इस प्रकार से चैनल बनाते हैं और इस प्रकार से वीडियो अपलोड करते हैं। अब चैनल तो बन गया। सेकंड बात ये आती है कि आपको चैनल का नेम क्या होना चाहिए। दूसरा, आपके चैनल का पर्पस क्या होना चाहिए, कंटेंट, क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट ही मायने रखता है। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो यूट्यूब भी आपके चैनल को ग्रो नहीं करेगा। तो जैसा कि मेरा जो विज़न है वो यूपीएससी है, तो मैंने सोचा कि इसका नेम ही विज़न यूपीएससी रखती हूँ। और कंटेंट की बात आती है तो कंटेंट में भी मैंने यूपीएससी के रिगार्डिंग ही वीडियोस को पोस्ट किया, क्योंकि जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने शेयर किया। और उस समय जो पहली वीडियो थी वो मैंने यूपीएससी प्री 2022 को लेकर पोस्ट की थी, जिसमें मैंने हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था। तो उस समय जो प्री था वो पास आने वाला था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट वीडियो तो मैंने ये डाली। सेकंड फिर मैंने सोचा कि इसी प्रकार से मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ को लाई। देन फिर सिलेबस के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, और इसी प्रकार से मैं वीडियोस को बनाती गई। उसके बाद 2 महीने तक मेरा कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी व्यूज़ इंक्रीज़ नहीं हुए। वही 20-30, 100 से कम ही आते थे। ये तो पहली वीडियो थी जिस पर अभी ही कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप मेरे व्यू भी देख सकते हैं कि कितने कम आते थे। तो 2 मंथ तो मुझे हो चुके थे यूट्यूब पर आए हुए। तो अब होता है कि सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े, व्यूज़ भी नहीं बढ़े। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, या तो यूट्यूब छोड़ दूं और या इसको कंटिन्यू रखूं, क्योंकि आप में डीमोटिवेशन आ ही जाता है। देन उसके बाद मैंने पेरेंट्स के साथ बात की कि अब मैं क्या करूं। तो पेरेंट्स ने कहा कि आप अपना काम करो, जो अगर कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, व्यूज़ नहीं आते, तो आपका काम है मेहनत करना। आप हार्ड वर्क करो, डेडिकेशंस के साथ करो, अपने कंटेंट को और अच्छा बनाओ ताकि आपके साथ ऑडियंस या यूपीएससी एस्पिरेंट जुड़ सकें। तो उस पर मैंने काम किया कि मुझे किस प्रकार से जो सोच है यूपीएससी एस्पिरेंट की सोच से सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से उनको कंटेंट चाहिए, क्योंकि बहुत से यूपीएससी चैनल्स हैं। ऐसा नहीं है कि चैनल्स की कमी है, लेकिन एक सही गाइडेंस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसी को लेकर अपने कंटेंट को थोड़ा सुधारा, अपनी तरफ से किस प्रकार से अच्छा किया जा सकता था, तो उस प्रकार से मैंने किया जो भी मैंने अब मेरी नॉलेज के हिसाब से था। और उसके बाद मैंने 2 मंथ के बाद शॉर्ट्स का ऑप्शन देखा, क्योंकि पहले ना तो मैं इतना यूट्यूब चलाती थी, ना मैं कभी आई थी। ओनली एजुकेशनल वीडियोस को ही देखती थी, अपनी काम की वीडियोस को देखकर या यूपीएससी की वीडियोस को देखकर उस पर जो भी मुझे डाउट था उनको क्लियर करती थी। और शॉर्ट्स तो मैंने कभी देखा ही नहीं था और अभी भी नहीं देखती। ओनली अपलोड करके उसको अपलोड कर देती हूँ भी। हाँ, किस प्रकार से आज का जो करंट अफेयर है जिसे हम कहते हैं वो क्या चल रहा है, करंट का
क्या चल रहा है उस प्रकार से मैं देख लेती हूँ, उस हिसाब से मैं शॉर्ट्स डाल देती हूँ। तो शॉर्ट्स का तो मुझे ऑप्शंस पता ही नहीं था, तो अब शॉर्ट्स का ऑप्शन जब पता चला तो फिर देखा कि इसको अपलोड कैसे करें। मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी शॉर्ट्स की, तो इसमें मेरे ब्रदर ने हेल्प की कि इस प्रकार से तुम अपलोड करो। तो इस प्रकार से मैंने किया। फिर 2 मंथ के बाद मैंने जब शॉर्ट्स डाली तो इस पर 1000 व्यूज़ तो आए थे। तो उस समय जो आप में मोटिवेशनल, डेडिकेशन एंड एनर्जी और भी बढ़ जाती है कि अब मुझे और भी अच्छा काम करना है। तो इसी प्रकार से फिर मैंने कंटिन्यूसली वीडियोस एंड शॉर्ट्स को अपलोड किया, तो फिर मेरे व्यूज़ भी बढ़े और सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो फर्स्ट टाइम मेरा एक दिन में 1 सब्सक्राइबर बढ़ा 2 मंथ के बाद। तो जब 1 सब्सक्राइबर बढ़ा तो उस टाइम की जो खुशी थी वो मैं ही समझ सकती हूँ कि किस प्रकार से जब आप 2 मंथ तक रुके हुए हैं और एक बारी में आपके साथ ऑडियंस जुड़ना शुरू हो जाती है, तो उस समय जो आपके अंदर मोटिवेशनल है बढ़ जाता है एंड जो आपकी खुशी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर इसी प्रकार से ही मैंने जैसे मार्च में स्टार्ट किया था चैनल, मार्च अप्रैल, तो मई में स्टार्ट हुए बढ़ने सब्सक्राइबर, मई जून अभी जुलाई चल रही है। तो मैंने 2.5 मंथ में 1000 सब्सक्राइबर किए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। जब आप यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ जाते हैं कि आपके ऑडियंस को क्या चाहिए, कंटेंट में क्या आपके जज्बा होना चाहिए, तब आपका चैनल ग्रो करने लगता है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो 1 मंथ में भी अपने सब्सक्राइबर बढ़ा लेते हैं और कईयों को 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाते। तो बस आपको पेशेंस बनाए रखना है। अगर आप किसी भी जर्नी में हैं, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी हर एक जर्नी में, तो आप उसे बरकरार रखिए। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन वीडियो डाला और उसके बाद 2-3 दिन बाद वीडियो नहीं डाला फिर आपने स्टार्ट कर दिया, इस प्रकार से नहीं। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन बनानी पड़ेगी। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे, क्योंकि अगर आप एक दिन पढ़ते हैं दूसरे दिन नहीं पढ़ते तो आपके कॉम्पिटिटर बहुत बढ़ जाते हैं। मान लीजिए अगर आप एक दिन पढ़ रहे हैं दूसरे दिन नहीं पढ़े तो दूसरे दिन और कोई पढ़ रहा होगा जो आपका कॉम्पिटिटिव होगा। तो इसी प्रकार से आप सोचिए कि यूट्यूब पर भी कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इंडियन एजुकेशनल वीडियोस बहुत हैं यूट्यूब पर। क्योंकि अब जो एजुकेशन का दौर है वो यूट्यूब पर कब्ज़ा करने वाला है। आने वाले सालों में आपको यूट्यूब पर एजुकेशन इतनी मिल जाएगी और वो भी फ्री में, कि जो हमारे इंडिया का एजुकेशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आपको फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं, फ्री गाइडेंस मिलती है, तो आपको अपने गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी प्रकार से ही आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए हर एक जर्नी में कि मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये जर्नी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियोस को अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।